नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार पाल और आप देख रहे हैं ग्रांटी यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने आज इस वीडियो पर आपको हम बताने वाले हैं कि 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने से नक्शा को कैसे बनाएं। बहुत ही आसान तरीका से बताने वाले हैं। हम पिछले वीडियो पर बताए थे आपको कि 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने से जमीन का नक्शा आप कैसे बनाएं। जमीन का जैसा नक्शा है, जमीन का रूपरेखा जैसा है वैसा भी आप नक्शा बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। दोस्तों, आपको हम बताने चाहते हैं कि जो रिविजनल सर्वे था, थर्ड सर्वे जो लास्ट सर्वे हुआ था, उस पर 3 तरह से नक्शा को बनाया गया। एक नंबर 16 इंच बराबर 1 मील का नक्शा से जो जमीन और नक्शा बराबर होगा। दूसरा 32 इंच बराबर 1 मील जो नक्शा जमीन से 2 गुना होगा। और तीसरा 64 इंच बराबर 1 मील यानी नक्शा जमीन से 4 गुना होगा। यह बहुत ही आसान तरीका से आपको हम पिछले वीडियो पर एक बताए थे कि 16 इंच बराबर 1 मील से नक्शा को कैसे बनाए। आज के इस वीडियो पर हम बताएंगे कि 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने से नक्शा को कैसे बनाए। देखिए, छोटा सा इसमें एक पॉइंट आपको बता रहे हैं कि 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने से जब भी आप नक्शा बनाएंगे, चाहे अभी हम बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि जमीन का क्षेत्रफल जितना है उसका डबल होगा नक्शा पर। यानी अगर जमीन का क्षेत्रफल 400 स्क्वायर फीट है तो नक्शा पर होगा 800 स्क्वायर फीट, यानी 2 गुना। अगर जमीन की लंबाई, अगर 1 मील की लंबाई 40 फीट है तो नक्शा पर होगा 80 फीट। अगर जमीन का लंबाई 90 फीट है तो नक्शा पर होगा 180 फीट। यानी आपको एक ही दिमाग लगाना है कि जमीन की जितनी लंबाई है उसका डबल होगा नक्शा पर। तो यही एक ट्रिक है 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने से। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम 1 लाख सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। तो आप हमारे चैनल पर सहयोग बनाए रखें, सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर जरूर करें इस वीडियो को, ताकि उसको भी पता चले कि ये 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने से नक्शा को कैसे बनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार पाल। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखते रहें। सिंपल सा बात, हमने एक चित्र यहां बना रखा है, जो मान के चलते हैं ये एक चित्र जो है वो खेत है। ये क्या है? खेत। ये खेत है और ये खेत का हम नक्शा यहां बनाने वाले हैं। ये मेरा पेपर है, इस पर हम नक्शा बनाएंगे। ठीक है, आप बहुत ही गौर से इस वीडियो को देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बताने वाले हैं। यूट्यूब पर शायद हमको नहीं लगता कि इस तरह ट्रिक से कोई बताया गया है। चलिए बताते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, आपको हम पिछले वीडियो पर बता चुके हैं। अगर उस वीडियो को अभी तक आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। हमने बताया था कि सबसे लंबा जो कोना होगा उसको आपको लेना है, उसकी लंबाई को। तो सबसे लंबा जो मेरा कोना है, ये मेरा कोना ये है। ठीक है, चलिए ये हम इंच रखें, आप देख रहे हैं ये इंच है, इससे हम मापेंगे क्योंकि हम यहाँ पर कड़ी या फीट नहीं लगा सकते, बहुत ही छोटा आकार का है। तो अभी क्या करेंगे, इसको माप रहे हैं, इसको माप रहे हैं। आपको दिख पा रहा है? चलिए आपको जूम करके दिखा रहा है। ये 10 इंच है ना, यानी इसको आप अगर 10 फीट भी बोलेंगे तो पर भी चलेगा, क्योंकि हम इसको एक सिंपल के तौर पर आपको बता रहे हैं। तो हम यहां लिखते हैं क्या, ये मेरा 1 इंच को हम मानते हैं 1 कड़ी। तो यहां कितना हो गया? 10 कड़ी। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, ये 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना है। तो अगर ये लंबाई अगर 10 है तो हमको लेना कितना है? 20, क्योंकि इसका डबल लेना है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, खेत में जाने से पहले आप खेत पर गए जैसे, और खेत में जाने के बाद आप जो सबसे लंबी जो कोना है उस पर आप एक रेखा खींच दीजिए, चाहे पाउडर से हो चाहे आटा से हो, किसी से भी हो, एक रेखा आप खींच दिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रथम बात। जैसे आप खींच दिए, अब खींचने के बाद अब क्या करेंगे, हम यहां पर एक 20 इंच का आपको हम दिखा रहे हैं। ये कितना, सॉरी 10, हाँ 10 है तो 20 लेना हमको है, 10 है तो 20 लेना है। तो 20 मेरा यहाँ ऊपर से हो जाएगा, 20 यहाँ बहुत नीचे आ रहा है, आपको दिख पा रहा है? आपको यहाँ दिख नहीं पा रहा है। चलिए आपको हम क्या करते हैं, दिखाने के लिए कैमरा को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब देखते हैं, यहाँ 20 हमको दिखा रहा है, यहाँ 20 है। ठीक है, अब 20 यहाँ हम एक दाग दे दिए ऊपर में, और ये 20 पर एक रेखा पॉइंट दे दिए, क्योंकि हमको डबल लेना है। ठीक है,
अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि हमको मिटाना पड़ेगा इसको नहीं मिटाएंगे तो फिर नहीं होगा। अब इसके सीधा पर एक दाग रेखा खींचते हैं, सीधा पर 20 इंच के सीधा पर, चलिए खींच दिए। अब फिर ये खींच दिए 20, ठीक है। ये मेरा 10 है इसीलिए यहाँ पे कितना लिए 20। अब क्या करेंगे, एक व्यक्ति को यहाँ से इस कोना के सीधा में जाने बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस कोना पर जाएगा, तो अब इसको हम मापते हैं कि कितना दूर वो मेरा गया। चलिए इस कोना से यहाँ तक जाता है, तो यहाँ पर क्या करना आपको, यहाँ एक सीधा करके एक रेखा खींचना है एकदम स्ट्रेट में। 90 डिग्री का कोण होना चाहिए यहाँ रेखा खींचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ एक रेखा खींच दिए। अब इस रेखा को यहाँ से हम यहाँ मापेंगे, यहाँ से यहाँ मापेंगे, ठीक है। तो ये मेरा 3 आ रहा है, तो यहाँ जब 3 आ रहा है तो यहाँ कितना लेंगे हम 6 लेंगे। चलिए यहाँ 6 लिए, यहाँ एक पॉइंट मार दिए। अभी रेखा इधर नहीं खींचे हैं, सिर्फ यहाँ 6 पर पॉइंट मार दिए। देखिए आपको दिखा रहा है 6 आ रहा है, 6 पर पॉइंट मार दिए, ये मेरा 6 है, ठीक। अब फिर चलते हैं इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर जाने के लिए हमको यहाँ एक रेखा पहले खींच लेते हैं, 90 डिग्री का कोण बना खींच लीजिएगा। अब 90 डिग्री का कोण कैसे बनाइएगा जमीन पर, वो भी वीडियो आपको हम दे देंगे। यहाँ से यहाँ तक खींच दिए। अब इसको हम मापेंगे और इसको भी मापेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मापेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ से यहाँ मेरा 3 था, अब यहाँ से यहाँ कितना हो गया 5। सॉरी टेढ़ा थोड़ा छोटी हुआ, टेढ़ा हो गया है रेखा को। इसको हम सीधा करके खींचना है। चलिए इसको यहाँ से यहाँ तक खींच दिए। आप ये बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको बनाना है। अभी तो हम यहाँ पर बता रहे हैं बोर्ड पर, फिर आपको हम खेत में चल के हम ये नक्शा बना के दिखाएंगे। 5 पर तो 5 दुगना 10 होना चाहिए, तो 10 लेंगे हम यहाँ से नीचे से हम 5 लिए तो 10 नीचे से लेंगे, यहाँ पर दाग दे दिए, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, फिर इस पर चलेंगे, ठीक है। अब इस पर चलते हैं तो यहाँ एक रेखा फिर खींचेंगे इस तरह करके, सीधा होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए कोण, यहाँ 90 डिग्री का होना चाहिए और इस कोना से मिलना चाहिए। चलिए अब यहाँ मिलाते हैं, देखते हैं कहाँ पर मिल रहा मेरा। 3 पर, यानी यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो 7 दुगना 14 लेंगे हम, 14 ले लिए और यहाँ एक बिंदु खींच दिए। चलिए मेरा यहाँ काम हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको नापेंगे। चलिए मापते हैं। अब देखिए माप रहे हैं तो ये मेरा 4 आ रहा है, तो यहाँ हम कितना लेंगे 8। 4 आ रहा तो कितना लेंगे 8। चलिए ये 8 ले लिए, यहाँ एक बिंदु दिए, आपको दिख पा रहा है, बिंदु लगाए, बिंदु लगा दिए। अब फिर क्या करेंगे, इसको मापेंगे। ये भी 4 है, तो उसको भी क्या करेंगे 8 लेंगे। चलिए 8 ले रहे हैं और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, यहाँ बिंदु दे दिए, ठीक है। अब फिर इसको मापते हैं। ये मेरा कितना आ रहा है 3, देखिए 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो अभी क्या करेंगे इधर 6 लेंगे, क्या कि 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना है। 3 आ रहा तो 6 लेंगे, यहाँ 6 ले लिए, ठीक है। अब रेखा क्या करेंगे, देखिए अब इसको इसके साथ मिलाएंगे, आराम से तो मिलाना है आपको। ये तो हम आपको जल्दीबाजी दिखा रहे हैं सिर्फ बना के। अब फिर इसको मिलाएंगे, देखिए मिला दिए। अब फिर ये कोना और ये कोना को मिला देंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ज़मीन का नक्शा बनाने के लिए यही ट्रिक से बनाया जाता है। अब फिर इसको और इसको मिलाएंगे, तो मेरा स्केल थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो हम 2 बार इसको खींच के मिलाने वाले हैं। चलिए मिला दिए, थोड़ा टेढ़ा हो गया यहाँ, इसको सीधा करके मिलाना है। मिला दिए। अब फिर इसको और इसको मिलाना है, ये कोना कोना।
ये कोना और ये कोना, और इसको मिटा देना है। तो ये हो गया। देखिए ये जो जमीन है इसका डबल ये है, यानी 32 इंच बराबर 1 मील का जो पैमाना है वो नक्शा पर डबल होगा। जब भी हम इस तरह का नक्शा को पाएंगे तो क्या होगा, नीचे में नक्शा के नीचे में यहाँ लिखा रहेगा कि 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाने से बनाया गया है। तो आपको वही दिमाग लगाना है कि जब 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाने से बनाया गया है तो आपको यही करना है कि ये जो जमीन है इसका डबल नक्शा में है। ऐसा नहीं कि हम नक्शा को मान ली 400 स्क्वायर फुट निकल गया तो आप जमीन में ढूंढेंगे कि 400 स्क्वायर फुट तो निकल नहीं रहा है, 200 स्क्वायर फुट निकल रहा है, तो आपका 200 ही निकलेगा, क्योंकि नक्शा से आधा रहेगा जमीन से डबल रहेगा नक्शा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।